Commerce School. Myself Khushbu Gupta, welcoming back to the OCM lecture. I hope you are really fine. So I will solve the 9th practical problem of the accounts of anti not for profit concern. हम इस चैप्टर का 9th प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंगली. ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन बिफोर सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑन द बोर्ड आई विल फर्स्ट एक्सप्लेन यू, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि आप लोगों को क्या बता रही हूँ मैं. ठीक है, उसके बाद हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन यू. अभी 9 नंबर का प्रॉब्लम हम सीखेंगे. 9 नंबर का प्रॉब्लम बोर्ड पे सॉल्व करने के पहले सबसे पहले मैं आपको प्रॉब्लम एक्सप्लेन करूंगी ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए. सो लेट्स स्टार्ट. 9 नंबर का प्रॉब्लम में हम देख रहे हैं क्या है. गिवन बिलो इज द रिसिप्ट इन द पेमेंट अकाउंट ऑफ विठाई महिला मंडल. हम विठाई महिला मंडल की फॉर्म में बना रहे हैं. ठीक है, पंढरपुर में है ये फॉर्म. इन्होंने एड्रेस दिया फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018. हमारा ईयर कब हो रहा है? 31 मार्च 2018 के लिए हमें बनाना है. उसी दिन के लिए हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया गया है, राइट. ठीक है ना, तो उसी दिन के लिए हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है. 2018 को है. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है. उन्होंने क्या बनाने के लिए बोला जा रहा है? प्रिपेयर एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट. और दूसरे दिन के लिए हमें क्या बनानी है? बैलेंस शीट बनानी है. ठीक है, उसके बाद हमें मतलब सबसे पहले हम तो ईयर्स देख लेते हैं, राइट. हम हर क्वेश्चन में पहले ईयर देखते हैं कि हमारा करंट ईयर क्या है, लास्ट ईयर क्या है और नेक्स्ट ईयर क्या है. तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ आप लोगों को. एक मिनट. यहाँ पर हम देखेंगे हमारा सबसे पहले हम देखते हैं हमारा लास्ट ईयर क्या है. हमारा लास्ट ईयर क्या रहेगा? हमारा करंट ईयर तो 17 to 18 है, तो लास्ट ईयर क्या रहेगा? 2016 to 17, राइट. उसके बाद नेक्स्ट ईयर क्या है हमारा? लास्ट करंट ईयर. हम करंट ईयर देखेंगे ना. करंट ईयर क्या है? 17 to 18 हमारा करंट ईयर है, राइट. उसके बाद नेक्स्ट ईयर क्या है? 18 to 19, राइट. 18 to 19 हमारा करंट ईयर है. 80 नेक्स्ट ईयर हमारा 18 to 19 है. ओके, गॉट इट. तो इस तरीके से हमने यहाँ पर देख लिया, हमारे ईयर्स का क्लासिफिकेशन कर लिया. अभी हम देखेंगे कि हमारा बाकी का एडजस्टमेंट्स वगैरह देख लेते हैं. ठीक है, तो एडजस्टमेंट देख लेते हैं. पहले कैपिटल फंड पे तो कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, राइट. कैपिटल फंड के सामने मैं ऐसे लिख देती हूँ, हाईलाइट कर देते हैं इसको, है ना. हाईलाइट कर देते हैं हम इसको. ओके, इसके ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है. एक मिनट. ध्यान रखना सबने कि कैपिटल फंड पे मतलब कैपिटल फंड दिया गया है हमें. ठीक है ना. तो अभी क्या देखेंगे हम? सब्सक्रिप्शन पर सेकंड नंबर का एडजस्टमेंट है. यहाँ पे देखो सब्सक्रिप्शन है. सब्सक्रिप्शन पर नंबर 2 नंबर का एडजस्टमेंट है ना. और उसके बाद एंट्रेंस फीस पर थर्ड नंबर का एडजस्टमेंट है. यहाँ पर लिख देंगे एंट्रेंस फीस पर क्या है? थर्ड नंबर का एडजस्टमेंट है. एक मिनट, यहाँ पर लिखेंगे हम एंट्रेंस फीस पर थर्ड नंबर का एडजस्टमेंट है ना. एंट्रेंस फीस पर क्या है? थर्ड नंबर का एडजस्टमेंट है. ठीक है ना, एंट्रेंस फीस पर थर्ड नंबर का एडजस्टमेंट है. और रेंट पर 4 नंबर का एडजस्टमेंट है. हम लिख देती हूँ. पहले हम ये लिख लेते हैं कि किस पर कौन सा एडजस्टमेंट है, ताकि जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो कोई भी एडजस्टमेंट मिस नहीं होगा. ओके, तो ये 4 नंबर का एडजस्टमेंट है. उसके बाद हमें एसेट्स दिए. फर्नीचर है 9000, है ना. फर्नीचर है 9000, बिल्डिंग है 70,000 एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है 12,000, जिसका किसी से भी ऊपर कोई कनेक्शन नहीं है. ठीक है, ओके. तो अभी हम ये क्लोज कर देती हूँ मैं. अभी मैं आप लोगों को हाईलाइट करके बताती हूँ. ठीक है, तो क्या है हमारे सामने आप देख सकते हैं गिवन बिलो. ये तो हमें विठाई महिला मंडल की बुक फॉर्म में बनाना है. ठीक है, तो विठाई महिला मंडल की फॉर्म में बनाना है. तो सबसे पहले हमें क्या दिया है? रिसिप्ट दिया, राइट. सबसे पहले हम क्या देखेंगे? इधर रिसिप्ट है. हमारे सामने क्या है? रिसिप्ट है. रिसिप्ट में हमें क्या दिया है? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. बैलेंस ब्रॉट डाउन हम कभी किधर भी नहीं लिखते, क्योंकि इस साल का ओपनिंग है, जो कि पिछले साल का क्या था? क्लोजिंग था. तो पिछले साल का क्लोजिंग हम इस साल में क्यों लिखेंगे, राइट. इस वजह से बैलेंस ब्रॉट डाउन किधर भी लिखा नहीं जाता. बैलेंस ब्रॉट डाउन में क्या क्या दिया हमें? कैश इन एंड कैश एट बैंक, जिसको हम किधर भी लिखेंगे नहीं. तो क्या लिखेंगे फिर? ये कैरी डाउन लिखेंगे. कैरी डाउन मतलब इस साल का क्लोजिंग कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस. कैश इन हैंड मतलब कैश बैलेंस, कैश एट बैंक मतलब बैंक में जो कैश है. तो ये हम लिखेंगे किधर लिखेंगे? एसेट साइड में लिखेंगे. ठीक है, और उसके बाद हमें दिया एंट्रेंस फीस. एंट्रेंस फीस के लिए क्या बता रहे हैं हमें? वो थर्ड नंबर का एडजस्टमेंट है. क्या बता रहे हैं? देखो, एंट्रेंस फीस आर टू बी कैपिटलाइज्ड. पूरी की पूरी एंट्रेंस फीस को कैपिटल फंड में ऐड करना है. कैपिटल फंड दिया आपको? हाँ दिया है. ये देखो कैपिटल फंड दिया आपको? हाँ दिया ना. कैपिटल फंड एज ऑन 1 अप्रैल 2019. इसको हम किधर लिखेंगे? लायबिलिटी में लिखेंगे. और उसके अंदर जाके पूरा का पूरा एंट्रेंस फीस 3,500 रुपये कैपिटल फंड में जाके क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे. ओके,
ठीक है, समझ में आया। एंट्रेंस फीस को क्या पे करना है, 3500 को क्या करना है, उन्होंने थर्ड नंबर के एडजस्टमेंट में क्या बताया, एंट्रेंस फीस आर टू बी कैपिटलाइज। उन्होंने कोई परसेंटेज नहीं बताया कि इतना परसेंटेज उतना परसेंट, मतलब हमें पूरा को पूरा एंट्रेंस फीस कैपिटल फंड में क्या करना है, ऐड करना है। ओके, उसके बाद हमें क्या दिया, सब्सक्रिप्शन दिया है, सब्सक्रिप्शन पर सेकंड नंबर का एडजस्टमेंट है ना, सब्सक्रिप्शन पर क्या है, सेकंड नंबर का एडजस्टमेंट है। ठीक है, तो 19,000 सब्सक्रिप्शन है, सेकंड नंबर का एडजस्टमेंट क्या बताया, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ₹4,000, मतलब 4,000 रुपए का सब्सक्रिप्शन मिलना बाकी है, जो कि हम 19,000 में जाके इनकम साइड में जाएंगे, हम लिखेंगे सब्सक्रिप्शन, क्योंकि सब्सक्रिप्शन हमारा रिवेन्यू इनकम है, 19,000 हम इनकम में लिखेंगे और उसके अंदर जाके हम 4,000 रुपीज क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, फिर आएगा मिसलेनियस रिसिप्ट। मिसलेनियस रिसिप्ट में तो कोई भी छोटी मोटी इनकम, वो तो रेगुलर है, होती रहती है, इस वजह से उसका इफेक्ट भी किधर आएगा, इनकम में आएगा। ठीक है, तो ये रिसिप्ट साइड का समझ गए ना। ओके, उसके बाद हम देखेंगे भी पेमेंट साइड का। पेमेंट साइड में आपको क्या दिया, सबसे पहले दिया स्टेशनरी। स्टेशनरी कितना है, 600। स्टेशनरी तो हम बार बार खरीदते हैं, बार बार का खर्चा है वो, स्टेशनरी पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, स्टेशनरी डायरेक्टली एक्सपेंडिचर साइड में जाएगा। ओके, बाय रिपेयर्स टू फर्नीचर, इसका फर्नीचर से कोई लिंक नहीं है, हालांकि हमें यहाँ पे फर्नीचर दे, लेकिन इसका फर्नीचर से कोई भी लिंक नहीं है। ओके, क्योंकि फर्नीचर पे रिपेयर तो हम बार बार कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, तो वो हमारा एक्सपेंडिचर है, बार बार का खर्चा, मतलब वो एक्सपेंडिचर में जाएगा। ओके, और रेंट, रेंट पर 4 नंबर का एडजस्टमेंट है, रेंट पे हमें 4 नंबर का एडजस्टमेंट दिया, राइट। एक मिनट, रेंट रेंट किधर आएगा, रेंट भी तो बार बार पे करना पड़ता है, वो एक्सपेंडिचर में जाएगा। उसके ऊपर 4 नंबर का एडजस्टमेंट क्या बताया आपको, 4 नंबर का एडजस्टमेंट, रेंट पेड इंक्लूड्स 800 फॉर द अप्रैल 2018। देखो हमारा तो मार्च 2018 को एंड हो रहा है ईयर, करंट ईयर हमारा मार्च 2018 को क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। लेकिन उन्होंने क्या बताया, जो आपने रेंट पे किया ना, यहाँ पर एक तो सबसे पहले ना अमाउंट का करेक्शन करना है, यहाँ पर अमाउंट आपको गलत दी गई है। ठीक है, तो अमाउंट में गलत दिया है, क्या गलत दिया आपको अमाउंट में, एक मिनट, तो आपको अमाउंट में क्या गलत दिया है, यहाँ पर एक और जीरो है, आपको सिर्फ 600 बताया ना, तो वो 6,000 एक्चुअली, क्या है वो 6,000 है। ओके, 600 नहीं है, वो 6,000 है। फिर ये 95 रिपेयर बराबर है, लेकिन यहाँ पर भी 8,300 है। ओके, यहाँ पर भी 1,500 नहीं है, ये 15,000 है। ठीक है ना। ओके, और यहाँ पर भी 450 है। ठीक है, आप जब ये प्रिंटिंग मिस्टेक करेक्ट कर लेंगे ना, तभी आपको प्रॉब्लम करेक्ट आएगा। ओके, यहाँ पर भी क्या है, जीरो है, एक मिनट, मिनट, मिनट। ठीक है, तो हमने यहाँ पे करेक्शन कर लिया, ये 6,000 अमाउंट है, ये 95 है, ये 8,300 है, ये 15,000 है, और ये 450 है। उसके बाद ये आपका प्रॉब्लम करेक्ट आएगा। ठीक है, अब देखो क्या दिया हमें, एक मिनट, क्या दिया हमें, तो 6,000 अमाउंट है। तो क्या दिया हमें, मैं कहाँ पे थी, रेंट पे ना, रेंट क्या किया, रेंट हमने 8,300 रेंट पे किया, 8,300 रेंट हमने क्या किया, पे किया। एक मिनट, ठीक है, जाने दो, एक मिनट मैं इसको रफ कर देती हूँ। 8,300 रेंट हमने पे किया, उसमें से आपने 800 रुपये, और उसमें से आपने 800 रुपये पहले ही पे कर चुके, ठीक है ना, अगले महीने के लिए आपने पहले पे कर दिया। हमने मार्च 2018 के लिए बना रहे, लेकिन आपने अप्रैल के लिए भी पहले पे कर दिया, तो इसमें से 800 रुपये क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 8,300 में से 800 रुपये हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ओके, उसके बाद आता है सैलरी, सैलरी भी बार बार का खर्चा है ना, सैलरी भी किधर आएगा, एक्सपेंडिचर में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है इस पे। और फिर मिसलेनियस एक्सपेंसेस भी बार बार का खर्चा, मिसलेनियस मतलब छोटे मोटे खर्चे जो हमारे होते रहते हैं रेगुलरली, तो वो किधर आएगा, एक्सपेंडिचर में आएगा। ठीक है, उसके बाद हमें क्या दिया, 5th नंबर के एडजस्टमेंट में क्या दिया, दे हैव फॉलोइंग असेट्स एंड लायबिलिटीज एज ऑन 1 अप्रैल 2017। ये हमें ध्यान से देखना है, सब लोगों ने एकदम हाईलाइट कर लेना है इसको। ओके, तो एक बार मैं बता देती हूँ, एक मिनट, यहाँ पर मैं बता देती हूँ क्या है, यहाँ पे हमें क्या है, पहले से ही हमारे पास साल के पहले दिन से, मतलब क्या है, फर्नीचर है, फर्नीचर है ₹9,000, मतलब जो कि पहले से ही है, तो ये हम किधर लिखेंगे, बैलेंस शीट की एसेट में लिखेंगे। बिल्डिंग भी पहले से ही है, वो भी हम बैलेंस शीट की एसेट में लिखेंगे। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक तो इसका इफेक्ट लायबिलिटी में आएगा, और दूसरा इसका इफेक्ट एक्सपेंडिचर में भी आएगा, तो दोनों भी जगह पर इसका इफेक्ट आएगा। ओके, ठीक है ना। अभी हम बोर्ड पे सॉल्व करेंगे, ताकि आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो जाए। आई होप यू अंडरस्टैंड, आई हैव एक्सप्लेन्ड यू। ठीक है, प्रॉब्लम समझ में आया, तो अभी भी किसी को कोई डाउट है तो हम बोर्ड पे सॉल्व करते हैं, ताकि आप लोगों के जितने भी डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे।
सो लेट्स स्टार्ट। हमारा हम किसकी बुक में आ रहे हैं, मिठाई महिला मंडल। ये तो मैंने आपको बताया ही, हमारा 31 मार्च 2018 को करंट ईयर एंड हो रहा है, राइट। तो हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट दोनों भी बनानी है। तो हम रिसिप्ट साइड से स्टार्ट करें। रिसिप्ट साइड में सबसे पहले आपको दिया टू बैलेंस दोनों, जिसको हम किधर पे लिखते नहीं। उसके बाद है एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस पर 3rd नंबर का एडजस्टमेंट है। क्या बताया आपको, एंट्रेंस फीस को कैपिटलाइज करना है, कैपिटलाइज करना है हमें। तो 1st नंबर के एडजस्टमेंट आपको कैपिटल फंड दिया है, रेट दिया है ना। तो 90,000 हम कैपिटल लायबिलिटी साइड में लिखेंगे, इधर लिखेंगे कैपिटल फंड कितना है, 90,000 है। उसके अंदर जाके हम पूरा का पूरा कैपिटल एंट्रेंस फीस क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। कितना है आपका एंट्रेंस फीस, 3,500 है, हम जाके ऐड कर देंगे। कितना आ जाएगा, 93,500, ओके। और उसके बाद हम इधर दिखा देंगे एंट्रेंस फीस को नील दिखा देंगे इधर, राइट, बाय एंट्रेंस फीस। कितनी है हमारे पास एंट्रेंस फीस, 3,500, और पूरी की पूरी हमने क्या कर दी, कैपिटलाइज्ड, फुल्ली कैपिटलाइज्ड, राइट। कितना 3,500 का 3,500 हम कैपिटलाइज कर देंगे, मतलब कितना आ जाएगा, नील आ जाएगा, ओके। उसके बाद देखेंगे हम सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन इनकम में आता है, कभी भी कोई रेगुलर फीस है जो मेंबर से मिलती है, तो लिखेंगे हम बाय सब्सक्रिप्शन। कितना है सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन की फीस कितनी मिली आपको, 19,000 हमें सब्सक्रिप्शन से फीस मिली। और हमें एडजस्टमेंट में क्या बताया, 2nd नंबर के एडजस्टमेंट क्या बताया, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 4,000, ठीक है ना, प्लस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 4,000 रुपए आपको सब्सक्रिप्शन के नाम के मिलने बाकी है। तो टोटल कितना आ जाएगा, आउट टोटल में 23,000 मिलेगा आपको। इस साल की इनकम कितनी है, 23,000 है, और जो मिलना बाकी है वो हमें मिलेगा, मतलब असेट साइड में। इस वजह हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना, 4,000, राइट। उसके बाद क्या है, मिसलेनियस रिसिप्ट, हमें कुछ भी छोटे छोटे इनकम आ रहा है 850 रुपए, वो किधर आएगा, इनकम में आएगा, इधर लिखेंगे हम बाय मिसलेनियस रिसिप्ट कितना, 850 रुपीज, राइट, ओके, क्लियर। अभी हम देखेंगे पेमेंट साइड में। पेमेंट साइड में आपको क्या बताया, स्टेशनरी। स्टेशनरी किधर है, एक्सपेंडिचर में आएगा, स्टेशनरी पर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, इधर लिखेंगे हम टू स्टेशनरी। कितना स्टेशनरी, कितना खर्चा किया आप लोगों को, प्रिंटिंग मिस्टेक दिए, वहां पर 600 नहीं, वहां पर 6,000 है, ठीक है, 6,000 है, ओके। उसके बाद क्या है, टू रिपेयर टू फर्नीचर। फर्नीचर पे आप रिपेयर करेंगे तो वो एक रिवेन्यू एक्सपेंस, इधर लिखेंगे हम टू रिपेयर्स टू फर्नीचर। कितना, 95 रुपीज, ओके। उसके बाद हम देखेंगे रेंट। रेंट भी बार बार का खर्चा है, लेकिन रेंट पर 4 नंबर का एडजस्टमेंट बताया हमें। रेंट कितना है, 830 नहीं है, वहां पर 8,300 है, आपको प्रिंटिंग मिस्टेक है, वहां पर 8,300 है वो रेंट, ओके। तो उसके बाद रेंट पे आपको क्या दिया, रेंट कितना है, 800। रेंट पेड 4 नंबर के एडजस्टमेंट में क्या दिया आपको, रेंट पेड इंक्लूड्स 800 पेड फॉर द अप्रैल 2018। देखो हमारा बैलेंस शीट कब के लिए बना रहे हैं, मार्च के लिए बना रहे हैं, और आपने अप्रैल के लिए पहले पे कर दिया, मतलब इसके अंदर 800 रुपए अगले महीने की भी, अगले महीने की मतलब अप्रैल के लिए भी है, क्योंकि हम माइनस कर देंगे, है ना। पेड फॉर द नेक्स्ट ईयर, पेड फॉर नेक्स्ट मंथ, है ना, कितना है, 800। प्रीपेड बोल देंगे इसको, एक्चुअली क्या बोल देंगे इसको हम, प्रीपेड। अगले महीने के लिए पहले पे कर दिया, मतलब दैट इज अ प्रीपेड। तो कितना आ जाएगा बाहर, 7,500, है ना। उसके बाद आपको क्या दिया, और जो पहले पे कर दिया, पहले पे कर देना मतलब प्रीपेड। प्रीपेड एक्सपेंस क्या रहता है, असेट रहता है, इधर लिखेंगे हम प्रीपेड। प्रीपेड रेंट कितना है, 800, ओके। उसके बाद हमें क्या बताया, सैलरी। सैलरी बार बार का खर्चा है, वहां पर आपको प्रिंटिंग मिस्टेक है, 1500 नहीं, वो 15,000 है, ठीक है। तो ये इधर लिखेंगे टू सैलरीज, कितना है सैलरीज, 15,000 आपने सैलरी पे किया, ओके। उसके बाद क्या है, टू मिसलेनियस एक्सपेंस, छोटे मोटे हमारे खर्चे जो रेगुलरली होते हैं, वो 45 नहीं, वो 450 है, ओके। उसके बाद क्या है, बैलेंस कैरिड ऑन, मतलब इस साल का क्लोजिंग बैलेंस, तो वो इधर आएगा कैश इन हैंड,
कैश इन हैंड कितना है 1650 और कैश एट बैंक कितना है, कैश एट बैंक 14,000। तो टोटल कितना आ गया हमारे पास 15,650। ओके ठीक है ना। तो ये अभी तो हमने डिसिप्लिन पेमेंट अकाउंट पूरा देख लिया। चेक कर लेते कोई एडजस्टमेंट बाकी है आपकी। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट में कैपिटल बताया, कैपिटल फंड वो हमने लिख लिया ऑलरेडी लायबिलिटी में, उसके अंदर एंट्रेंस फीस ऐड भी कर दिया। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन वो भी हम सब्सक्रिप्शन में कर चुके हैं, एंट्रेंस फीस को कैपिटलाइज कर चुकी है, रेंट कर चुकी है। अभी 5th नंबर का एडजस्टमेंट आपका बाकी है जिसमें आपको क्या बताया है, वी हैव द फॉलोइंग असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑन द 1st April 2018। साल की पहले दिन से, मतलब पिछले साल से पहले से ही हमारे पास असेट है, तो उन असेट्स को हम फेंक नहीं देंगे, वो असेट हमारे पास रहेंगे, इस साल भी वो असेट में दिखेंगे, राइट। तो फर्नीचर कितना है 9,000 रुपीज का फर्नीचर आपका। इस टाइम पे सब लोगों ने ध्यान में रखना है, कोई भी चीज मिस नहीं होनी चाहिए और वो भी सही इफेक्ट से करना है। उसके बाद है बिल्डिंग, बिल्डिंग कितनी है आपको 70,000 की बिल्डिंग भी असेट है। ओके उसके बाद आपको क्या बताया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ऐसा खर्चा जो आपका बाकी, मतलब आपने इस साल कुछ भी पे नहीं किया। इधर हम लिखेंगे टू एक्सपेंसेस, आपको कोई एक्सपेंस बताया है क्या, नहीं बताया ना, ठीक है। तो उसके अंदर हम लिखेंगे प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आपने अभी तक कुछ भी खर्चा नहीं पे किया, मतलब पूरा का पूरा खर्चा आपका पे करना बाकी है, मतलब आउटस्टैंडिंग है कितना 12,000। और इसका सेकंड इफेक्ट किधर आएगा, लायबिलिटी में आएगा, पे करना बाकी, मतलब इसका सेकंड इफेक्ट किधर आएगा, लायबिलिटी में आएगा। इधर हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कितना 12,000। ओके क्लियर। अभी हम क्या करेंगे, बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंसिंग करने के बाद सब लोगों को प्रिंटिंग मिस्टेक करेक्ट कर लेना है, ठीक है ना। इनकम साइड में हमें, पेमेंट साइड में हमें कुछ गलती दी है। स्टेशनरी की अमाउंट 600 नहीं 6,000 है, ठीक है। रेंट की अमाउंट 830 नहीं 8,300 है। सैलरीज की अमाउंट 1,500 नहीं 15,000 है। और मिसलेनियस एक्सपेंसेस 45 नहीं 450 है, ठीक है। उसके बाद ही आप लोगों को प्रॉब्लम सही तरीके से टैली होगा। यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो जो कि हमें करेक्शन करनी है। अब मैं यहाँ का टोटल करूंगी, आउटर कॉलम का टोटल करेंगे, पहले इनकम का टोटल करेंगे, फिर हम एक्सपेंडिचर साइड का टोटल करेंगे, ठीक है। अभी हम देखते हैं इस टाइम पे हमारे एक्सपेंडिचर साइड का टोटल ज्यादा है, राइट। एक्सपेंडिचर साइड का टोटल हमारा क्या है, ज्यादा है। तो कितना है यहाँ पर देखेंगे, हम इनका टोटल करेंगे, राइट। टोटल करें पहले, यहाँ का टोटल कितना आपका 29,900 है, ओके ठीक है। 29,000 एक्सपेंडिचर साइड का टोटल कितना आपका 29,200 एक्सपेंडिचर साइड का टोटल आउटर कॉलम का करना है। फिर हम देखेंगे इनकम साइड का टोटल कम है, इनकम साइड का टोटल कितना आ रहा है आपका 23,850 आ रहा है। मतलब यहाँ पर खर्चा ज्यादा और इनकम कम। जब हमारा खर्चा ज्यादा और इनकम कम हो तो उस सिचुएशन को क्या बोला जाता है, डेफिसिट बोला जाता है। क्या बोला जाता है उस सिचुएशन को, डेफिसिट बोला जाता है, ठीक है। ओके अब माइनस करते हैं हम, कितना है 6,050 रुपीज हमारा डेफिसिट है। इसको किस साइड में लिखेंगे, जिस साइड का टोटल कम आता है। हम सरप्लस किस साइड लिखते थे, जब एक्सपेंडिचर कम आता है तो हम एक्सपेंडिचर लिखते थे। अभी इनकम कम है, इस वजह से हम डेफिसिट किस साइड में दिखाएंगे, इनकम साइड में दिखाएंगे, मतलब इधर दिखाएंगे हम बाय डेफिसिट, ओके। सरप्लस को तो हम कैपिटल फंड में ऐड कर देते हैं, अब डेफिसिट को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। दिस इज अ बैलेंसिंग फिगर, ये हमने ये बैलेंस करने के बाद निकाला ना, कितना है 6,050, ओके। अब हम क्या करेंगे, यहाँ का टोटल करके देखेंगे, ये साइड का टोटल ज्यादा है, एक्सपेंडिचर साइड का टोटल ज्यादा है, जिसको हम दोनों भी साइड में लिखेंगे 29,900, सेम हियर 29,900, ओके। अब उसमें से इसमें से 6,500 रुपए ये जो डेफिसिट है ना, डेफिसिट को कैपिटल फंड में से क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है। तो मैं माइनस करूंगी, माइनस करेंगे हम डेफिसिट 6,050, ओके। कितना आ जाएगा 87,450। इनको टोटल करेंगे और यहाँ का टोटल करेंगे, ऐसे ऐसे का टोटल आपका टोटल सेम आना चाहिए, ठीक है ना। टोटल करके देखते हैं अभी हम, कितना आता है 99,450 बराबर आता है। आपके आंसर में भी इतना ही है। असेट सेक्टर देख लेते हैं, यहाँ का भी उतना ही आता है, ठीक है।
आप चेक कर सकते हैं। तो हमारा प्रॉब्लम टैली हो गया, राइट। एकदम परफेक्टली टैली करना है, कोई भी चीज मिस नहीं करनी है, और जो भी चीज करते हैं वो एकदम करेक्टली करना है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू अंडरस्टैंड अवर 9th प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑफ द एनटीसी चैप्टर, नोट फॉर प्रॉफिट कंसर्न चैप्टर। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर आप लोगों को समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके, और आई विल अपलोड द नेक्स्ट लेक्चर ऑन द नेक्स्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, लेकिन आप वीडियो को पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ओके, ताकि मेरे अपडेट लेक्चर्स के नोटिफिकेशन मिलते रहे। हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे, आपकी पूरी बुक कवर करेंगे, वेदर अकाउंट्स की भी और ओसीएम की भी, बिजनेस स्टडीज की, ठीक है। तो सारे बच्चों तक पहुंचाइए, ताकि लॉकडाउन टाइम पे, कोविड-19 के टाइम पे घर पे बैठ के सब लोगों की स्टडी हो चुकी है, सब लोगों को शेयर कीजिए। ओके, so I will upload the next lecture on the next practical problem, that is the 10th practical problem. Till then, take care, goodbye, thank you so much, bye bye.